ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे योग के अंतर्गत शब्द ब्रह्म की। यह शब्द ब्रह्म कहने में बहुत सरल है, लेकिन हमारे अंतःकरण से प्रस्फुटित एक एक ध्वनि ही जो इस ब्रह्मांड में समा रही है, वही शब्द ब्रह्म है। हृदय की अंतःकरणिका में विराजित सूक्ष्म शक्ति जब हमारे बुद्धि के द्वारा प्रेरित होकर विशुद्धि चक्र से प्रस्फुटित होते हुए वायुमंडल में गूंजती है, तो यही ब्रह्म का रूप है। लेकिन यह साधना नाद योग के अंदर आती है, जिसको अनुभव करने के लिए हमें नाद ब्रह्म का आश्रय लेना होगा और उसे स्वानुभूत करना होगा। योग का वास्तविक दर्शन भी लय से ही है। जब हमारे मन बुद्धि प्राण का लय आत्मा में होने लग जाए, तो वही लय योग है। और लय योग की साधना को प्रारंभ करने के लिए हमने सर्वप्रथम मूलाधार की तरफ जाना होगा। मूलाधार में जब यंग रंग लंग वंग संघंग के द्वारा कमल दलों में वह शक्ति का अनुभव होने लगेगा, तो हम स्वाधिष्ठान की ओर बढ़ते हैं। और यह साधना कोई भी संसार का कितना बड़ा सिद्ध हो, हमें चखा नहीं सकता है। जब तक हम स्वयं इस मार्ग में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम स्वयं साधना नहीं करेंगे, तो संसार की कोई भी ताकत हमें इसका अनुभव नहीं करा सकती है। हाँ, गुरु मार्ग अवश्य दिखा सकता है। गुरु मार्ग का प्रदर्शन कर सकता है कि भाई ऐसा करो, इस प्रकार से साधना करो और तुम्हें अंतःकरण में विराजित परमात्मा के दर्शन होंगे, और अवश्य होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें स्वयं की साधना के द्वारा कुछ अनुभव ना हो। अब स्वाधिष्ठान की ओर बढ़ने के बाद हम नाद योग के द्वारा फिर मणिपुर में आते हैं। और मणिपुर एक ऐसा चक्र है जहां हमारे
पूरे शरीर का एक पावर हाउस है। जितने भी हमारे शरीर में नस नाड़ियां, जितने भी तार रूपी निकले हैं, यह सब हमारे मणिपुर से हैं। और मणिपुर की ओर बढ़ने के पश्चात हम धीरे धीरे यदि नाद को और सूक्ष्म तरीके से करेंगे तो हम अनाहत की ओर जाएंगे। अनाहत की ओर बढ़ने पर अखिल ब्रह्मांड नायक परम शक्ति अंतःकरण में ही विराजित दिखने लगेगी, जहां उसे हृदय कमल भी कहा गया है। उस हृदय कमल में वह शक्ति जब परिभाषित होती है तो उसका आनंद केवल मात्र दृष्टा को होता है। या यूं कहिए कि आप अगर साधना कर रहे हैं तो उसका दर्शन मात्र मुझे होगा। मैं किसी भी अपने कितने ही प्रिय, कितने ही चाहने वाले को उसका दर्शन नहीं करा सकता। यही आध्यात्म का सबसे गूढ़ रहस्य है कि हम करेंगे, हम ही पाएंगे, दूसरा कोई पा ही नहीं सकता है। तो जब हम अनाहत में उस परम शक्ति को विराजित देखते हैं, हृदय कमल में उस शक्ति का ध्यान करते हैं, और हो सकता है वह शक्ति आपके इष्ट के अनुरूप हो। यह जरूरी नहीं कि वह शिव हो, वह ब्रह्मा हो, या वो अन्य अन्य धर्मों से संबंधित कोई भी शक्ति हो। कोई ज्योति देख सकता है, कोई अन्य कुछ और देख सकता है। सबके अनुभव अपने अपने साधना के अनुसार है। अब यहां पर अनाहत की साधना के पश्चात हम विशुद्ध की ओर बढ़ते हैं और हमारा कंठ चक्र स्वयं ही शुद्ध होने लगता है। और इस साधना के पश्चात फिर हम आकाश की ओर गमन करने के लिए आज्ञा चक्र की ओर बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र की साधना के पश्चात जब आज्ञा चक्र में हमारा, जिसको शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है, एक परम प्रकाशक ज्योति, आनंदमय का स्रोत, अखिल ब्रह्मांड के जितने भी प्रकाश हैं, इस प्रकाश के सम्मुख सभी कुछ फीका है। उस ज्योति का जब हम नाद योग की साधना के द्वारा अनुभव करते हैं तो एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, इस आनंद का स्रोत भौतिकता से कदापि नहीं लेना है। कोई ये ना सोचे कि मैं यह साधना करूंगा तो मुझे बहुत धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। यह तो हमारे प्रारब्ध के कर्मानुसार हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो एक शांति, परम शांति, जो शांति के लिए हम इस पृथ्वी पर प्रकट हैं, उस शांति का उद्घाटन इस आज्ञा चक्र में अनुभव होता है। और यह सभी साधनाएं अनुभवतीत है। योग का लक्ष्य भी यही साधनाएं हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि आदि, यह तो सब योग के प्रथम साधन है। वर्तमान में जो योग की परिभाषा हो गई है, यह बिल्कुल वास्तविक नहीं है, उपांग है। शरीर को सुदृढ़ करने के लिए आसन बहुत जरूरी है, योग का उपांग अवश्य है। लेकिन यह ना समझें कि हमने पश्चिमोत्तानासन कर लिया, सर्वांगासन कर लिया, मंडूकासन कर लिया, ऊर्ध्व सर्वांगासन कर लिया, या अन्य अन्य सभी आसन कर लिए तो इससे योग की परम शांति वाली सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। यह हमारे शरीर को सुदृढ़ अवश्य करेगा, शरीर को स्वस्थ अवश्य रखेगा,
योग के परम मार्ग में चलने का हमें मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन यह कदापि नहीं है कि वही योग है, वहीं तक सीमित ना रहें, उससे आगे बहुत कुछ है। इसीलिए हमारे परम विद्वानों ने नेति नेति भी कहा है, और हठ योग प्रदीपिका में तो यहाँ तक कहा है, चलं वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलं कुरु। जब तक चित्त चलायमान रहता है तब तक कोई योग की साधना या योग का कोई भी चरण हमारा नहीं होता है। अब हम बात कर रहे थे आज्ञा चक्र की, तो आज्ञा चक्र के पश्चात फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पूर्ण मस्तिष्क में सहस्त्र दल, प्रत्येक दल में एक एक अक्षर प्रस्फुटित हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी परम शक्ति है वह यहाँ सहस्त्रार में है। जो ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र एक ऐसा एंटीना है जो उस ब्रह्मांड की परम शक्ति से जुड़ता है। अब कोई साधना करते समय यह सोचे मैं सीधे सहस्त्रार्थ में चले जाऊं, तो एक कदापि नहीं हो सकता। ब्रह्म ग्रंथि खोलने के लिए पहले हमें मूलाधार में जाना ही जाना होगा, और मूलाधार में जाने के लिए हमें सर्वप्रथम अन्नमय कोश की साधना करनी होगी। अब हम अन्न तो तामसिक खा रहे हैं, लहसुन है, प्याज है, मीट है, मुर्गा है, और तमाम आजकल जो फास्ट फूड इत्यादि चल गए हैं, इसका यदि हम भरपूर सेवन करेंगे तो हमारा अन्नमय कोश ही शुद्ध नहीं होगा। तो अन्नमय कोश जब तक शुद्ध नहीं होगा तब मूलाधार में शुद्धि कहां से आएगी। योग में यदि हम वास्तविक चलना चाहें, नाद योग की साधना के लिए सर्वप्रथम हमारे अन्नमय कोश की शुद्धि आवश्यक है। अन्नमय कोश से फिर हम प्राणमय कोश को जाएंगे। अन्नमय और प्राणमय जब हमारा सही होने लग जाएगा तो मनोमय कोश हमारा अपने आप सही होगा। इसकी शुद्धि के पश्चात विज्ञानमय कोश की तरफ बढ़ेंगे, फिर आनंदमय कोश की तरफ बढ़ेंगे। आनंदमय कोश, सर्वप्रथम आनंदमय कोश को जाने के लिए हमें अन्नमय कोश और मनोमय कोश की साधना को करना ही करना होगा। बिना अन्नमय कोश की शुद्धि के हम कदापि भी नहीं बढ़ सकते हैं। और अन्नमय कोश का स्थान हमारा मूलाधार में है। मूलाधार लिंग स्थान से अर्थात गुदा से 2 अंगुल ऊपर है, और वहीं पर अष्टदल कमल में विराजित मां कुंडलिनी की शक्ति है, जो प्रसुप्त अवस्था में वहां पर लेटी है, और नाद योग के द्वारा हम इसको जागृत कर सकते हैं। तो नाद योग एक ऐसी साधना है जिससे हम अपने अंतःकरण में विराजित परम शक्ति का वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा सभी साधकों से करबद्ध विनम्र आग्रह है, वह योग को आसनों तक ही सीमित ना रखें, आगे की यात्रा को अवश्य करें, और योग के द्वारा लय को प्राप्त करें। वह लय नाद योग से मंत्र योग लय, नाद लय, प्रकृति लय, शब्द लय, या अन्य अन्य कई और भी लय हैं। जिसने जैसा जाना उसने वैसा माना वाला इसमें दर्शन है। तो अवश्य कभी आने पर नाद योग का और वर्णन करेंगे। आज इतना ही। हरि ओम, हरि ओम, ओम।
वन्दे बोधमयं नित्या गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ॐ शान्तिः शान्तिः।